हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो आइए हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एमटीएस का फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, तो फॉर्म भरने से पहले आप लोग को ये देखना होगा नोटिफिकेशन में कि किस स्टेट में कितना सीट है। ठीक है, सीबीएन और सीबीआईसी का। ठीक है, हवलदार और एमटीएस का दोनों अलग अलग पोस्ट है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसका जो डेट जो स्टार्ट हुआ, ये पहले सबसे पहले ये वेबसाइट है। ठीक है, ssc.gov.in। आप लोग को गूगल या क्रोम में जाके सर्च करना है। और सबसे पहले अगर आप लोग OTR नहीं किया तो OTR कर लेना। OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोग को कर लेना है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग इसका डेट कब से कब तक है। ठीक है, देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है वो आपका 27/6 को ही स्टार्ट हुआ और लास्ट डेट 31/7 तक, यानी कि पूरा ये जो है पूरा 31 जुलाई तक है। ठीक है, चलिए, और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का 31/7/2024 तक है लास्ट डेट। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी जो पेमेंट करने का वो 1/8/2024 तक आप फ़ी को पेमेंट कर सकते हैं अगर नहीं कर पाए इस डेट में तो। ठीक है, इसके बाद विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन के लिए जो आपका आता है वो 16 तारीख से स्टार्ट होगा। 16/8/2024 से 17/8/2024 तक चलेगा करेक्शन डेट। ठीक है, 2 दिन मिलेगा करेक्शन का आप लोग को टाइम से, एक 16 तारीख और 17 तारीख। ठीक है, इसके बाद शेड्यूल जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का वो अक्टूबर या नवंबर में आप लोग को करा लिया जाएगा। ठीक है, अगर फॉर्म भरने में कोई आप लोग का गलती होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ किया है एसएससी ने। ठीक है, तो आइए चलिए ये हो गया। अब देखिए, अब हम लोग का आपको दिखाते हैं इसमें जो है, इसमें 2 तरह का पोस्ट है। ठीक है, एमटीएस पहला तो होता है, एक एमटीएस का होता है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ, और एक होता है हवलदार का है। ठीक है, इसमें 2 पोस्ट है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। देखिए, इसका जो टेंटेटिव वैकेंसी है, टेंटेटिव मतलब होता है संभावित वैकेंसी, ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ठीक है, तो एमटीएस की बात करें तो इसमें टोटल है 4887 पोस्ट, ये एमटीएस का था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए, अब हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन में है 3439 पोस्ट है। ठीक है, तो आप लोग जब फॉर्म भरिएगा ना उससे पहले आप लोग एक बार नोटिफिकेशन खोल के स्टेट वाइज आप लोग देख लीजिएगा कितना है। मैं दिखाऊंगा स्टेट वाइज आप लोग को। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग इसका सिलेबस क्या क्या पूछा जाना है। ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ दिया हुआ आपका, ज़रा आप लोग को दिखा देते हैं कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन। ठीक है, अगर आप ST/SC है तो आपको 5 साल छूट मिलेगा, OBC है तो आपको 3 साल मिलेगा, और PWD अनरिजर्व्ड उसको 10 साल मिलने वाला है, और PWD OBC का 13 साल यहाँ दिया हुआ एज रिलैक्सेशन परमिजेबल बियॉन्ड द अपर एज लिमिट। ठीक है, आप यहाँ से एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आपको ले चलते हैं और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं PDF को। ठीक है, आपको दिखा देते हैं। देखते हैं कितने पेज पे। देखिए, इसका जो फ़ी आपको पेमेंट करना वो 100 रुपया पेमेंट होगी। ठीक है, कितना लगेगी तो 100 रुपया। ठीक है, चलिए, और फीस सबसे लास्ट में पेमेंट होगा फॉर्म भरने के बाद। ठीक है, तो अब देखिए ये रहा आपका एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, आप लोग अपने अनुसार सेंटर देख लेंगे कहाँ कहाँ है, रीजन वाइज दिया हुआ है, यहाँ रीजन है और इधर सेंटर का नाम दिया हुआ है। तो आप लोग रीजन और सेंटर देख के आप लोग अपना सेंटर चूज कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम देने जाने में आसानी हो। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। देखिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका किस प्रकार से आपका एग्जामिनेशन होने वाला है तो वो दिया हुआ है। ठीक है, सीबीआईसी और सीबीएन के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ देखिए जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा वो एमटीएस और हवलदार दोनों के लिए होता है, लेकिन फिजिकल जो होगा पीईटी और पीएसटी जो होगा वो सिर्फ हवलदार वालों के लिए होगा, एमटीएस वालों के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए आपका जो सेशन 1 है, सेशन 1 में आपका रहेगा रीजनिंग और मैथ। टोटल कितना रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा और 60 मार्क्स करके रहेगा। 20 क्वेश्चन 60 में, यानी कि पर क्वेश्चन 3 मार्क्स करके रहेगा। ठीक है, और टाइम जो आपको मिलेगा वो 45 मिनट मिलने वाला, और 60 मिनट कैंडिडेट को मिलेगा। किस कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट क्या है फिजिकल थोड़ा डिसेबल है उसको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए सेशन 1, तो सेशन 1 जो क्वालिफाइंग है। अब ठीक है, आपका जो मेरिट बनेगा वो सेशन 2 के हिसाब से बनेगा, जो जीएस और इंग्लिश पेपर जो होगा उसके बनेगा। इसमें कितना रहेगा, इसमें 25 क्वेश्चन रहेगा, 75 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, यानी कि जीएस और इंग्लिश जिससे मेरिट बनेगा वो आपका पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसमें भी टाइम मिलेगा 45 मिनट। ठीक है, बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि एग्ज़ाम एक ही दिन होगा कि या अलग अलग डेट में होगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ
साफ साफ लिखा हुआ कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, 2 सेशन में लिया जाएगा, सेशन फर्स्ट एंड सेशन सेकंड, ठीक है, ऑन द सेम डे, यानी कि एक ही दिन दोनों एग्जाम आपका होगा, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड, ठीक है। एंड बोथ सेशन विल बी मैंडेटरी, और दोनों सेशन क्या अनिवार्य होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, इसमें देखिए कैंडिडेट विल 45 मिनट्स टू कंप्लीट सेशन 1, ऑन द कंप्लीशन ऑफ 45 मिनट सेशन फर्स्ट विल गेट ऑटोमेटिकली क्लोज, यानी कि जैसे ही 45 मिनट होगा आपका सेशन 1 ऑटोमेटिकली क्लोज होकर सेशन 2 चालू हो जाएगा, ठीक है, एक ही दिन एक ही डेट पे, ठीक है। और क्या दिया, इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेशन फर्स्ट सेशन 2 विल स्टार्ट, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ साफ साफ। और सेशन 2 विल बी ऑल्सो बी फॉर 45 मिनट्स एंड इमीडिएटली ऑन completion of 45 minute session 2 and hence the computer based examination will come to end, और सेशन 2 जैसे ही 45 मिनट होगा वो आपका ऑटोमेटिकली क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं आगे इसका जानकारी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, देखिए इसमें पीटी और फिजिकल के लिए आप लोग को दिखाते हैं वॉकिंग है, ठीक है, 1600 मीटर इन 15 मिनट, यानी कि 1600 मीटर आपको चलना है 15 मिनट में, ठीक है। और फीमेल के लिए है 1 किलोमीटर 20 मिनट्स में, ठीक है। ये मेल के लिए था 1600 मीटर और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स में चलना है, ठीक है। अब देखिए बात कर ले तो हाइट मेल का जो है वो 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए, ठीक है। और बात कर लें फीमेल के लिए तो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए उसका हाइट, और वेट होना चाहिए फीमेल का, वेट मेजर किया जाएगा 48 केजी होना चाहिए फीमेल का, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ कि पीटी पीएसटी विल बी कंडक्टेड बाय सीबीआईसी और सीबीएन के लिए, ठीक है, आपका एमटीएस के लिए नहीं होगा, ये हवलदार के लिए होना है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या चाहिए, हैविंग द फुल डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड होना चाहिए सब, आईडी कोई एक आईडी प्रूफ में, ठीक है, जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एग्ज़ाम देने के लिए लेके चलना है, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि स्टेट वाइज कहाँ कितना सीट है, ठीक है। तो आइए देखिए पहला है यहाँ सबसे पहले सीजीएसटी है, जो सीबीआईसी और सीबीएन के लिए है ये, ठीक है। सीजीएसटी आप लोग स्टेट वाइज क्या कीजिए, सीजीएसटी और कस्टम्स साथ में इसमें दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ कस्टम्स वाला है, यहाँ डायरेक्टरेट है, इस सब में आप लोग अपना पोस्ट वाइज देख के भर सकते स्टेट को, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उसमें आपको किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, एमटीएस या जीएसटी सीजीएसटी के लिए, तो उसका कोड डालना पड़ता है स्टेट का, ठीक है, जो यहाँ दिया हुआ है कोड, ठीक है, पूरा क्या है ये सब कोड दिया होता है, ये आपको फिल करना होता है उसमें, ठीक है। देखिए तो आप बात कर ले हवलदार सीजीएसटी दिया आपका चंडीगढ़ है, सीसी इसका पोस्ट कोड कितना है, पोस्ट कोड तो 11 है, इस तरह से आप लोग को कोड देख लेना है, ठीक है। तो मैं आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ मैं आपको इसका पीडीएफ डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से इसको देख के फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। देखिए सबका एमटीएस का अलग दिया हुआ है, हवलदार सीजीएसटी भोपाल जहाँ जहाँ स्टेट वाइज है कोड, इसका कोड तो आपको फिलअप करना होता है, ठीक है। और मैं आपको वीडियो में फॉर्म फिलअप करने भी बताऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ सारा आप लोग को क्या मिलेगा, पोस्ट कोड दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको फॉर्म फिलअप करने को क्या डालना है, कोड डालना है, ठीक है। तो फॉर्म भरने से पहले आप लोग क्या कीजिए, कोड जरूर डालिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कि किस स्टेट में किस पोस्ट के तहत कितना सीट है, उसको देखिए। जीएसटी जो है औरंगाबाद, यानी कि ये कहाँ है, अंडर नागपुर, ठीक है। तो जनरल के लिए 3 गो है, एसटी एससी के लिए 1 भी नहीं है, ओबीसी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 2 टो है, और टोटल कितना 6 टो है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को क्या करना है, तो सबसे पहले आप लोग को अपना देख लेना, यहाँ पोस्ट देख लेना, सीजीएसटी के लिए सिर्फ बताया गया, सीबीएसई और हवलदार के लिए सिर्फ स्पेशल यहाँ बताया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर देखिए, इसके बाद फॉर्म फिलअप कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।